इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर में आईपीओ होता है। आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है कि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस के जरिए से, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है इस शेयर्स के इशू में, तो उसका मॉमनिक क्या है? एमपी रास। एमपी रास का फुल फॉर्म बताओ। एम फॉर मर्चेंट बैंकर, पी फॉर प्रोस्पेक्टस। तो पहला क्या करना पड़ेगा? मर्चेंट बैंकर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा प्रोस्पेक्टस का इशू करना पड़ेगा। RAS रास। आर फॉर क्या? रिसिप्ट। क्या रिसिप्ट होना पड़ेगा? एप्लीकेशन रिसिप्ट होना पड़ेगा ना। एमपी रास। ए फॉर हो गया। एस फॉर क्या हो गया? ए फॉर एस फॉर हो गया। आर फॉर रास का मतलब आर है। आर का मतलब रिसिप्ट हो गया। ए फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? अलॉटमेंट। सॉरी, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आर फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ए फॉर अलॉटमेंट हो गया। एस फॉर क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। तो ये 5 स्टेप है। पहला स्टेप मर्चेंट बैंकर का सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो एक पर्सन होता है जो अरेंज करता है शेयर के इशू को। वो मेन लीडर होता है, सारा कुछ देख रेख उसका जिम्मेदारी है मर्चेंट बैंकर का। ठीक है। वो ये साथ सर्विस देता है कि सारा जो जितना भी शेयर का इशू है उसको मैनेज करने का सर्विस देता है। प्रोस्पेक्टस को इशू करना। प्रोस्पेक्टस को इशू करने का ऑब्जेक्ट क्या है? जरूरी क्या है? ये जरूरत है कि जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर होने वाला है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, उसको जानकारी हो कंपनी के बारे में, कंपनी के रेपुटेशन के बारे में, कंपनी की जो क्रेडिट वर्थीनेस है। क्रेडिट वर्थीनेस मतलब कंपनी के पास पैसा उतना दम है कि नहीं पैसा वापस देने का, पैसा जो उठाया है पब्लिक से वापस रीपेमेंट करने का जो क्रेडिबिलिटी है या नहीं, क्रेडिट वर्थीनेस है नहीं, वो चीज जानने के लिए प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज ये बताता है कि कितना शेयर्स, क्या शेयर्स, कितना तरह का शेयर्स इशू किया जाएगा और कब, कौन सा डेट से इशू स्टार्ट होगा और कौन सा डेट तक इशू चलेगा। इशू मतलब कब से स्टार्ट होगा, कब से कब तक चलेगा, नहीं कौन सा पीरियड के अंदर एप्लीकेशन डालना है एक शेयर होल्डर बनने के लिए, वो चीज मेंशन होगा। उसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता, शेयर नहीं खरीदा जा सकता अगर पीरियड खत्म हो गया तो। मिसलीडिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल फैक्ट, एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट, ऐसा बात नहीं होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर में कि जो डिसीव करे एक इन्वेस्टर को, यानी गलत राह पे ले जाए, कंफ्यूज करे, ऐसा भी बात नहीं होना पड़ेगा। नंबर दूसरा एमपी। पी फॉर क्या है? प्रोस्पेक्टस हो गया। एम फॉर मर्चेंट बैंकर। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। एमपी। आर फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। हर एक प्रोस्पेक्ट यानी एप्लीकेशन आना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। ठीक है, कि हमको इतना शेयर्स खरीदना है। हर एक प्रोस्पेक्टस में एक प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म होता है और कितना शेयर्स उसमें पेएबल है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, सब्सिक्वेंट कॉल में, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो एप्लीकेशन का रिसिप्ट हो गया। अब स्टॉक इन्वेस्ट भी दे सकता है, कैश में पेमेंट करने की जगह पर, चेक में पेमेंट करने की जगह पर, एक जो शेयर होल्डर बनना चाहता है जो आदमी, एप्लीकेशन पैसा स्टॉक इन्वेस्ट के जरिए से भी दे सकता है। स्टॉक इन्वेस्ट अब क्या होता है? एक स्कीम होता है जिसके तहत एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक ब्लैंक स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट उसको मिलता है। क्या मिलता है? एक खाली सादा स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट मिलता है। कहां से? बैंक से मिलता है, जो उस पर एक लीन लगाता है, इन्वेस्टर के अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पर एक लीन लगाता है। ठीक है। और वो लीन कब हट जाएगा? जब वो स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट वापस उसको दे देगा, बैंकर को दे देगा, तो वो लीन हट जाता है। अब एक तरह से ये स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई। अब ये स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट में एक खासियत क्या है? जब तक कि तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा तब तक तुमको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट जब तक वो एनकैश नहीं कराया, कौन एनकैश नहीं कराया? इशूअर बैंक, इशूअर बैंकर, इशू करने वाला, यानी कंपनी का जो इशू कर रहा है शेयर्स, उसका एक बैंकर होता है, उसको तुम स्टॉक इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट देगा। जब तक कि वो एनकैश नहीं कराया तब तक तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा, वहां पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरा एक और सिस्टम एक आया, क्या नाम है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट, ASBA। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट का मतलब क्या है कि तुम्हारा बैंक में ही वो पैसा ब्लॉक रह जाएगा जब तक कि अलॉटमेंट ना हो। अलॉटमेंट तक तुम्हारा बैंक में पैसा रहेगा और कटेगा नहीं, और तुम्हारा इंटरेस्ट तुमको मिलते रहेगा, करंट हो या सेविंग्स हो, यही बात है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हम बताया था? मॉमनिक का फुल फॉर्म बताओ। एमपी रास। एमपी हो गया, आर भी हो गया, रिसिप्ट भी हो गया। फिर ए फॉर अलॉटमेंट की बारी है ना। तो अलॉटमेंट में क्या होता है? जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक क्या नहीं हो सकता है? कंपनी पैसा यूज नहीं कर सकता है, एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रिसीव किया है शेयर होल्डर से। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं होगा,
जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब वो पैसा जो कि कंपनी को चाहिए कंपनी को रन करने के लिए या परचेस करने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस के रीपेमेंट के लिए चाहिए, जो पैसा अगर नहीं मिला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलने से क्या नहीं होगा, अलॉटमेंट नहीं होगा। ये सेबी का गाइडलाइंस है, वो कंपनी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया अलॉटमेंट का बात। तो अलॉटमेंट हो जाएगा। उसमें अलॉटमेंट में दो बात और आता है। वो दो बात क्या है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट और लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट कब दिया जाएगा, जब किसी को अलॉटमेंट दे दिया है तो पैसा जो है वो मिल जाएगा उसको, और उसको अलॉटमेंट दे दिया है, और शेयर सर्टिफिकेट बाद में इशू होगा। तो शेयर सर्टिफिकेट के साथ में लेटर ऑफ अलॉटमेंट मतलब शेयर सर्टिफिकेट के साथ में लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजता है। और लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब जिसको दिया नहीं है शेयर, जिसको इशू नहीं किया गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाने की वजह से, डिमांड ज्यादा हो जाने की वजह से, मैंने 10,000 शेयर ही मार्केट में छोड़े से 11,000 शेयर्स का डिमांड आ गया, 11,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे और बोलेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से आपका शेयर्स आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए लेटर ऑफ रिग्रेट, हमको दुख है कि आपको शेयर्स नहीं दे पाए। डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी स्टॉक एक्सचेंज में डील करने का भी एक पॉइंट है। RAS हो जाने के बाद में इशू ऑफ शेयर्स भी हो गया। इसमें एक अलग एक पॉइंट क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस में लिखा होना पड़ेगा, क्या लिखा होना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटीज लिस्टेड है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन मनी जो है मिलेगा तुमको, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि रिपेमेंट करे, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है शेयर्स का, कोई भी दूसरे रीजन से तुम जो शेयर्स है वो अलॉट नहीं कर पाया शेयर होल्डर को, तो तुमको तो उसका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो होता है। अब ऑथराइज्ड मतलब क्या है, कुछ ऑथराइज सील रहना पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट के अंदर में क्या रहता है, नाम रहता है शेयर होल्डर का, कितना शेयर लिए वो रहता है, कौन कौन सा तरह का शेयर्स लिए वो रहता है, प्लस उसमें एक ऑथराइजेशन रहता है, यानी सिक्योरिटी साइन रहता है, कितना आदमी का साइन रहेगा, 2 डायरेक्टर का साइन रहेगा, या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी का साइन रहेगा। सो ये बात हो गई इश्यू से संबंधित। सो होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।